बच्चों नमस्कार। आपका एक बार पुनः हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 9G पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 9F में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित चीजें बताई थी। इसके बारे में मैंने कल एक इंट्रोडक्शन बताया था कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा निम्न अनुक्रमों में से कौन कौन गुणोत्तर श्रेणी में है। आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें बताना है कौन गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए क्या बराबर होना चाहिए, आर को हम क्या बोलते हैं, सार्वानुपात। ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किन्हीं एक दो पद के लिए नहीं, पूरी श्रेणी के लिए। सार्वानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, T2/T1। ठीक है, इसी तरीके से T3/T2, इसी तरीके से T4/T3। बात समझ में आई। कम से कम 3 पदों का अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास जो चीज है वो क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या आवश्यक है गुणोत्तर श्रेणी के लिए, सार्वानुपात होना चाहिए, आर का मान समान होना चाहिए। आर ऑलरेडी सार्वानुपात ही कहलाता है, मतलब जो सार्वानुपात हो श्रेणी में वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर। T2/T1, T3/T2 इक्वल टू T4/T3। तो चेक करते हैं, देखते हैं 5, 10, 20, 40। तो देखिए भाई, अब हम लोग T2/T1 करते हैं तो T2 यहाँ कितना है, 10 है, अपान T1 5। इसी तरीके से 20/10, इसी तरीके से 40/20। चेक करते हैं, ये देखिए 2, ये भी 2, ये भी 2, मीन्स 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, यानी जो आर का मान आया वो 2 आया। यानी इस श्रेणी के लिए सब जगह आर का मान क्या है, समान है। ठीक, तो लिख देंगे चूंकि श्रेणी में सार्वानुपात है अतः यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, इसी तरीके से बी, सी और डी पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो देखिए मैं एक सी पार्ट और आपको बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ देखिए दिया है 1/2, 1/3, 1/5, 1/6। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखते हैं बच्चों T2/T1 यानी 1/3/1/2, फिर 1/5/1/3, फिर 1/6/1/5। अब देखिए बटे का बटा है, ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा आपका 5/6। और ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है यह गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर। इसी क्रम में हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद आपको 3 दिया हुआ है, सार्वानुपात कितना दिया है, 1/3। तो आइए देखते हैं हम लोग। A इक्वल टू आपको कितना दिया है बच्चों, 3 दिया है। ठीक है, सार्वानुपात मतलब R इक्वल टू कितना दिया, 1/3 दिया। ठीक है, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद और सार्वानुपात। तो जब किसी श्रेणी का प्रथम पद और सार्वानुपात हमें पता होता है तो फिर हम उस श्रेणी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। T1 इक्वल टू A होता है, T2 इक्वल टू AR हो जाएगा, यानी A कितना है, 3 है, R का मान कितना, 1/3, 3 कैंसिल यानी कि 1, और ये आपका क्या था, 3 था। T3 इसी तरीके से AR स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 इंटू 1/9 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया, 1/3 आ गया। इसी तरीके से एक और निकाल लेते हैं, T4 AR क्यूब हो जाएगा। ठीक, A का मान कितना है बच्चों, 3 है, 1/3 का क्यूब करेंगे तो 1/27 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 1/9। तो इस तरीके से देखिए आपकी सीरीज 3 1 1/3 1/9 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी। इसी तरीके से आप इसका बी पार्ट और सी पार्ट लगाएंगे। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए कह रहा 3 नंबर, कह रहा निम्न अनुक्रमों के सम्मुख दिए हुए पद ज्ञात करो। तो देखिए उसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, बाकी लिखा बी सी डी स्वयं, मतलब आगे के जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं लगाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं ए पार्ट, थर्ड का ए क्या कह रहा है, निम्न अनुक्रमों के सम्मुख दिए हुए पद ज्ञात कीजिए। देखिए 1 3 9 27, यानी इस सीरीज में ए कितना है, 1 है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/1। T2/T1 होता ना, तो 3/1 यानी कितना हो जाएगा,
3। तो देखिए ए पता हो गया, आर पता हो गया, पद कौन सा निकालना, 9, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। मैंने आपको बताया था Pn इक्वल टू क्या फार्मूला होता, AR टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखिए T9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का मान 1, R का मान कितना 3, इसकी पावर 9 माइनस 1, A कितना 1, R कितना 3, 3 की पावर n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 8। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, जो 3 की पावर 8 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, इसी तरीके से बी, सी और डी में भी इसी तरीके से दिया है, तो उन क्वेश्चन को आप स्वयं लगाइएगा, नहीं लगा पाइएगा तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न जीपी का अंतिम पद निकालो जबकि प्रत्येक श्रेणी में 11 पद हैं। इस गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद निकालना, जबकि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, 11 पद। तो देखिए पदों की संख्या यहीं पे आपकी क्लियर हो जा रही है। n इक्वल टू कितना है बच्चों, इसमें 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 72 दिया, 24 दिया, 8 दिया है, तो a आपका कितना हो गया बच्चों 72 हो गया। ठीक है, r आपको निकालना है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/72, 24/72। अब देखिए ये 1 और ये 3, तो r का मान कितना हो गया 1/3। ठीक, तो अब देखिए a पता हो गया, r पता है, T11 निकालना, तो T11 इक्वल टू a r, r कितना 1/3 टू दी पावर 11 माइनस 1। ठीक, तो आपका T11 क्या हो जाएगा 72 इंटू 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, 72 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से 1/3 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, फिर 3 से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 इंटू 1/3 की पावर 8 या 8/3 की पावर क्या हो जाएगा 8। भाई 3 तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक, तो अब 3 की पावर 8 को आप सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं बच्चों, इसके बी और सी पार्ट आप स्वयं लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर, कह रहा है उस जीपी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद आपको दिया है a इक्वल टू, ये 5 का a है, a इक्वल टू 216 दिया है, a को हम T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा द्वितीय पद T2 कितना दिया आपको 36 दिया, तो T2 इक्वल टू कितना हो गया 36। श्रेणी याद करनी है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग r निकालेंगे, r इक्वल टू क्या हो जाएगा T2/T1। तो T2 कितना है बच्चों 36 है और T1 कितना है 216। ठीक है, अगर हम 36 से 216 को कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 36 6 कितना हो जाएगा 216, 6 टाइम लग जाएगा ना। ठीक, r इक्वल टू कितना हो गया 1/6। तो देखिए अब a आपको पता हो गया, r पता हो गया, तो T1 इक्वल टू a, T2 इक्वल टू a r, T3 इक्वल टू a r स्क्वायर, T4 इक्वल टू a r क्यूब। तो देखिए ये तो आपको 216 पता ही था, a का मान फिर 216, r का मान 1/6, फिर 216 r का मान 1/6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, फिर 216 इंटू r का मान 1/6 का क्यूब यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक, अच्छा इसके बाद T5 डॉट डॉट आप पद निकाल सकते हैं, ये आपकी एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 216, 6 से कैंसिल करेंगे 6 3 जा और कितना बचेगा 6 6 जा यानी कितना आ जाएगा 36। तो दूसरा पद तो आपको पता ही था, 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना होता 216, तो यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, ये देखिए 6 6 6 और 216 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी 216 36 6 डॉट डॉट 6 और 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी क्रम में देखिए बी क्वेश्चन भी मैं आपको बताया दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए मैं बताया दे रहा हूँ, बाकी सी और डी आप स्वयं लगाएंगे। तो देखिए भाई बी देख लेते हैं इसका पार्ट।
बी पार्ट में कह रहा है T5 आपको कितना दिया, 48 दिया, तो T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR टू दी पावर 5 माइनस 1 यानी AR की पावर 4, और इसके बराबर दिया कितना है, 48 दिया। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। बात समझ में आई। इसी तरीके से T8 इक्वल टू हो जाएगा AR टू दी पावर 8 माइनस 1 यानी AR टू दी पावर 7। ठीक है, अब इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 384। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक, जब हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें आर का मान मिल जाएगा। तो देखिए भाई, AR की पावर 4 अपान AR की पावर 7, 48 अपान 384। ए कैंसिल, आर की पावर 4, यहाँ कितना बचेगा, आर क्यूब बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम 8 से इसको कैंसिल करना चाहें तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। 8 6 जा कितना, 48, और 8 4 जा कितना, 8 4 जा 32। 32 के बाद कितना बचेगा, 6 और 4। तो 8 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 6, और 8 4 जा कितना, 8 4 जा कितना, 32, 6 और 4, तो 8 8 जा, ठीक, और 6 1 जा 6, और 6 8 जा कितना, 48। यानी हमारे पास बचा 1 अपान आर क्यूब इक्वल टू 1 अपान 8, या फिर आर क्यूब इक्वल टू 8, या फिर आर इक्वल टू 2। तो देखिए आर इक्वल टू 2 मिल गया। अब हम इसका मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दें अगर, तो a इंटू 2 की पावर 4 इक्वल टू 48। बस समझ में आई। अब इसी से हम निकाल सकते हैं a इंटू 2 की पावर 4 का मतलब 16। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी ये कितना आ गया, 3। तो a इक्वल टू अब आपको मिल गया 3। तो देखिए a भी मिल गया, r भी मिल गया। अब उसी तरीके से आप लोग T1 a, T2 AR, T3 AR स्क्वायर, T4 AR क्यूब, डॉट 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 करके आप लोग निकाल लेंगे। a का मान रख देंगे, AR का मान रख देंगे, AR स्क्वायर, सेम ऐसे ही। बात समझ में आई। ठीक है, तो C पार्ट और D पार्ट भी इसका आप स्वयं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरीके बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखते हैं। कह रहा है श्रेणी माइनस का 1/27, 1/9 का माइनस का 1/3 का कौन सा पद 729 है। तो मान लेते हैं nवां पद क्या है, 729, यानी 6 का ए। इसमें Tn हम मान लेते हैं कितना, 729। ठीक, ए कितना दिया है बच्चों, ए दिया है माइनस का 1/27। ठीक है, अच्छा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 अपान T1, यानी कि 1/9 अपान माइनस का 1/27। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का 27 अपान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा भाई। 27 बटेगा बटा ऊपर चला जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 9। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी R आपको कितना मिल गया, माइनस का 3। ठीक है, तो अब हमें मान क्या निकालना, कौन सा पद कह रहा है, यानी n का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू AR टू दी पावर n माइनस 1। अब Tn हमारे पास कितना, 729। ठीक, a कितना है, माइनस का 1/27, r कितना है, माइनस का 3, और इसकी पावर n माइनस 1। बात समझ में आई। अब देखिए 729 को अगर हम लिखना चाहें तो 3 की पावर कितना लिख सकते हैं भाई, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा कितना, 81 3 जा कितना, 243 देख लीजिए। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, और 3 जा कितना 729। तो 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 6। तो इसको हम 3 की पावर 6 इंटू, यहाँ देखिए 27 है, ये भी इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर, बोलिए, 3 की पावर लिख सकते हैं 3। अच्छा, ये माइनस का था तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी माइनस अगर लगा दें तब भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं माइनस क्यों लगाया मैंने। अब ये देखिए -3 की पावर तो दोनों हो गई ना,
इसलिए हमने माइनस लगा दिया ताकि दोनों को हम क्या कर सकें, इनकी पावर को ऐड कर सकें। तो 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, -3 की पावर n-1। अब देखिए दोनों साइड -3 ही है, तो इसलिए भी हमें -3 बनाना था। ठीक, तो अब हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, तो n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, इनकी घातों की तुलना करने पर। ठीक, तो n इक्वल टू 9 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 10। और यही हमें निकालना था कि इसका कौन सा पद कितना होगा, 729। तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, 729। इसी तरीके से इसमें बी सी डी कई सारे पार्ट हैं, स्वयं लगाएंगे। देख लीजिए एक ई पार्ट थोड़ा सा मैं बताया दे रहा हूं आपको। ठीक है, ई पार्ट में देखिए ए कितना दिया है आपको, √3 दिया है। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3/√3 कितना, 3/√3। इससे कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √3। तो ए भी √3 और आर भी आपका √3। क्लियर। अब कह रहा है इसका भी कौन सा पद, तो यहां भी देखिए Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 729। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा सा, 729 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 की पावर n-1। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने 3 की पावर 6 को लिखा था 729। 3 की पावर 6 इक्वल टू क्या था, 729। यहाँ क्या है, √3 की पावर लिखना है। तो देखिए 3 की पावर 6। क्लियर। अच्छा, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 की पावर 6 और √3 की पावर 6। बात तो एक ही हुई ना। यानी √3 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो √3 की पावर ये हो गई आपकी 12 इक्वल टू √3 इंटू √3 n-1। अब देखिए इससे इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा √3 की पावर 11 इक्वल टू √3 n-1। पुनः क्या कर देंगे, घातों की तुलना कर देंगे और n-1 इक्वल टू मिल जाएगा 11। यहां से n इक्वल टू 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12। बात समझ में आई। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।